हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सब अच्छे से होंगे। 2 दिन से मैं काफ़ी बिजी था तो उस वजह से आपका वीडियो अपलोड नहीं हुआ। जो आज हम जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन था, ये सिलेबस में मेंशन है। जीके पोर्शन में आपको जो जेके एसएसबी का है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे पीएससी का एग्ज़ाम हो या आगे एसएससीजीएल के लिए कोई बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, या जेकेएसएस के लिए, जेकेएसएसबी के लिए स्पेशली जो सुपरवाइज़र का है, या फिर वहाँ पे पटवारी है, या बाकी जो एग्जाम्स है, वहाँ पे ये टॉपिक मेंशन होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो आगे कमिंग एग्जाम आपको 10th को इसका फाइनेंस इंस्पेक्टर का, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का, और उसके बाद 17 को फाइनेंस इंस्पेक्टर का है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो टॉप 300 एमसीक्यूज हम इस टॉपिक से डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और जो करंट के होंगे कुछ टॉपिक्स, करंट में से क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक में से, तो वो भी 2023 और 24 की जो भी होंगे वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। इसका पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड हमने अपलोड कर दिया है। जो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, वहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन में, वहाँ पे आपको पार्ट फर्स्ट सेकेंड मिल जाएगा, जहाँ तक हमने 60 MCQ डिस्कस किए। आज 60 को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्टली। हमारा जो रहेगा आज का, 60 क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें पार्ट थर्ड में जो चीज़ें डिस्कस करेंगे आज। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा ये। 60 ये हमने डिस्कस किया ऑलरेडी 60। 61 क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है यहाँ से। द जेनेटिक मटेरियल द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस विच कॉज एड्स। एड्स क्या होता है, पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो deficiency syndrome, is a sexually transmitted disease. It's a sexually transmitted disease, ठीक है ना, याद रखना। और एड्स जो होता है हमारे पास, ये एड्स के लिए एक वायरस होता है जिसके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमें बताना है। एड्स, जिससे एड्स होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इट्स सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड इट्स काजेड बाय HIV वायरस। ये भी याद रखना है, एड्स किससे होती है, ये चीज़ भी साथ में डिस्कस करना है। HIV, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस, इसी से एड्स होता है। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल बताओ कौन सा है। तो इसके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल रहता है, ये हमेशा याद रखना है। इसमें RNA होता है, लेकिन कौन सा RNA, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, याद रख लेना। तो आंसर रहेगा सी पार्ट। इसके अंदर DNA तो होता नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ पे कैंसिल। अब डबल या सिंगल, तो सिंगल स्ट्रैंड, जिसके अंदर एक स्ट्रैंड होगा, वो वाला RNA आपको इस वायरस में मिलता है जिससे एड्स होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट का कभी फार्मूला पूछा जाता है, या इप्सम सॉल्ट हम किसको बोलते हैं, तो इप्सम सॉल्ट हम बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट को, MgSO4 को। याद रखना है, मैग्नीशियम सल्फेट को हम इप्सम सॉल्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अफेक्टेड फ्रॉम ब्लाइट डिजीज। ये ब्लाइट डिजीज जो होती है, किस क्रॉप में आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। ब्लाइट डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार ये चीज़ पूछी गई एग्जाम में। ब्लाइट डिजीज इज कॉज्ड बाय कौन सी क्रॉप को ये अफेक्ट करती है ब्लाइट डिजीज़, तो ये करती है पोटैटो को। याद रखना, पोटैटो को जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करने वाली डिजीज़ होती है वो ब्लाइट डिजीज़ होती है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टा से ये डिजीज़ फैलती है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखना इस क्वेश्चन को। ओजोन इज फाउंड इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जैसे हमारे पास ट्रोफोस्फेयर आता है, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर। इस तरह से किस लेयर में आपको ओजोन मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओजोन लेयर आपको किस वाली लेयर में मिलती है, कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर में मिलती है, तो वो मिलती है आपको स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो सेकंड वाली होती है, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो सेकंड वाली जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है, इसमें आपको ओजोन मिलती है, ठीक है ना। याद रखना, O3 इसका फार्मूला होता है ओजोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
Which of the following communication technology allows the information to be transmitted wirelessly over the short distance? अगर शॉर्ट डिस्टेंस में हमें वायरलेसली इंफॉर्मेशन को भेजना होगा तो हम ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं? अगर आप फ़ोन यूज़ करते हो तो आपको पता होगा किस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्या वो माइक्रोवेव, क्या ये फाइबर ऑप्टिक, सैटेलाइट्स तो नज़दीक के लिए नहीं यूज़ किए जाते हैं ना, शॉर्ट डिस्टेंस, तो वहाँ पे आपको किसका यूज़ होता है? ब्लूटूथ। हमने एक दूसरे को बोलते हैं अपना ब्लूटूथ ऑन करो, हम आपको ये चीज़ भेज रहे हैं, ये चीज़ डेटा भेज रहे हैं, तो याद रखना शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया जाता है। 66 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टोरिनो स्केल विच वॉज सीन इन न्यूज़, ये न्यूज़ में देखने को मिला। टोरिनो स्केल न्यूज़ में था। इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, किस फील्ड से एसोसिएट करता है? पहले तो टोरिनो स्केल जो होता है ये क्या होता है? देखो, टोरिनो स्केल जो होता है ये एक सिस्टम है यूज टू रेट हाउ डेंजरस इट वुड बी। अगर आपके पास स्पेस कोई स्पेस से रॉक आ जाएगी, जैसे एस्ट्रॉयड आ जाएंगे, ठीक है ना, एस्टेरॉइड्स आ जाएंगे या कॉमेट्स आ जाएंगे, ये अगर आपकी अर्थ को आगे हिट करेंगे तो इससे कितना ज़्यादा खतरा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, कितना डेंजरस हो सकता है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि वहाँ से स्पेस से आएगी हमारी अर्थ को हिट करेगी, चाहे वो एस्टेरॉइड हो या फिर हमारे पास कॉमेट्स हों, तो उससे कितना नुकसान, कितना ख़तरनाक हो सकता है वो अर्थ के लिए, उसके लिए एक स्केल है जिसका नाम है टोरिनो स्केल। तभी इस स्केल से ये चीज़ देखी जाती है। तो ये किससे डील करेगा? क्या पॉलिटी, स्पेस साइंस, अर्थ की क्रिप्टो? आपका आंसर अभी खुद पता चल गया आपको इसका आंसर बी पार्ट रहेगा, स्पेस साइंस से डील करता है, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में थी ये, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यूज़ में था। गया मिशन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद स्पेस एजेंसी। मैंने आपको पहले ही बोला करंट जो होगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो गया मिशन जो आपने न्यूज़ में सुना होगा उसका नाम, तो वो किस स्पेस एजेंसी से डील करता था? गया मिशन, जो गया मिशन था तो वो आप याद रखना किस स्पेस एजेंसी से डील करता था? वो था ईसा, ESA, याद रखना 767 का सी पार्ट। ईसा कौन सी है? जो ईसा है ये किसकी स्पेस एजेंसी है? यूरोप की, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास है 68 जूस मिशन which was seen in news is associated with which of the following space agency। इसी तरह से जूस मिशन की बात करें तो ये किस एजेंसी से रिलेट करता है? ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो जूस मिशन की बात कर रहे थे। जो जूस मिशन था, ये जूस मिशन सबसे पहले तो ये किससे रिलेट करता है? जूस मिशन में जुपिटर जो आपका प्लेनेट है, जुपिटर, उस जुपिटर और उसके जो मून्स हैं उनके बारे में, उनको एक्सप्लोर करने के लिए एक मिशन भेजा गया जिसे हम जूस मिशन बोलते हैं। तो ये किस एजेंसी ने भेजा था? इसे भेजा था ईसा, उसी ने, यूरोपियन स्पेस एसोसिएशन ने इसे भेजा। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी न्यूज़ में था ये क्वेश्चन। तो ये चीज़ न्यूज़ में थी, करंट से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है GN-Z11 विच वॉज सीन इन द न्यूज़। ये चीज़ भी न्यूज़ में देखने को मिली। इज़ द फारेस्ट ऑब्जेक्ट और विच कैटेगरी? ये एक ऑब्जेक्ट है लेकिन ये किस कैटेगरी? क्या ये प्लैनेट है, क्या गैलेक्सी है, ये एस्टेरॉइड है, ये कॉमेट है? ये न्यूज़ में था। ये क्या है आपके पास? GN-Z11 आपके पास, तो ये आपके पास है एक गैलेक्सी। याद रखना ये क्या है? गैलेक्सी, जिसे न्यूज़ में देखने को मिला और सबसे फारेस्ट ऑब्जेक्ट है ऑफ विच कैटेगरी का? तो ये आपके पास है गैलेक्सी। What is the name of the world's first robotic check-in assistant that will be launched by the Emirates? इन यूरोप, ये अरबियन कंट्री जो है ना, सऊदी अरबिया, एमराइट्स, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक लॉन्च किया, एक रॉबोट लॉन्च किया गया जो एज ए असिस्टेंट का काम करेगा। पहला उसका नाम क्या था? उसका नाम सारा, कीवी, सिरी या रिनी? उसका नाम था सारा। पार्ट ए पार्ट आएगा। Which institution developed a catalyst that can release hydrogen from the wood alcohol without producing carbon dioxide? इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने कैटलिस्ट डेवलप किया है?
जो रिलीज करेगा हाइड्रोजन को फ्रॉम वुड अल्कोहल से विदाउट प्रोड्यूसिंग, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस्ड होगा, उसके बिना ही हाइड्रोजन हो जाएगा, वुड अल्कोहल से सीधा हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड होगा और यहाँ पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा। इसे किस इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम बोलना है आपको, एक आईआईटी है, उसका नाम कौन सी आईआईटी है वो, तो वो आईआईटी गुवाहाटी जो है उसी ने ये चीज़ रिलीज की है। सो HMPV वायरस की बात करें विच वॉज सीन इन द न्यूज़, ये न्यूज़ में देखने को मिला होगा। ये वायरस आपको ये अफेक्ट करता है, कौन सा पार्ट आपकी बॉडी के किस हिस्से को अफेक्ट करता है, ये वायरस रिसेंटली न्यूज़ में था HMPV वायरस। तो ये आपकी बॉडी के किस हिस्से को अटैक करता है, सो आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक को। तो HMPV का फुल फॉर्म भी याद रखना, ह्यूमन मेटा न्यूमोनिया वायरस। तो ये आपके किसको अटैक करता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक को। विच टर्म रेफर्स टू द इंक्रीज बिल्डअप ऑफ फैट इन द लीवर, इनमें से अगर आपके लिवर के अंदर जो आपका लिवर, यहाँ स्टोमिक आपका, ये स्टोमिक है, यहाँ पे आपका लिवर होता है इस तरह से, ये लिवर, इस लिवर को आप का मतलब लीवर जो है उसके बिल्डअप में क्या होगा, फैट आ जाएगा, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, तो उस टर्म को आप बोलते हो स्टियोटोसिस। याद रखना, स्टियोटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये है जब आपके लिवर के अंदर फैट जमा हो जाएगा, फैटी लिवर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन मिसाइल, यानी इंडिया की पहली मिसाइल कौन सी थी, उसका नाम बोलो। टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि फर्स्ट इंडियन मिसाइल जो थी उसका नाम क्या है आपके पास, अग्नि, सागरिका, पृथ्वी या धनुष। तो उसका नाम क्या था आपके पास, पृथ्वी। पृथ्वी किसको बोलते हैं हिंदी में, अर्थ को। तो फर्स्ट इंडियन मिसाइल जो थी उसका नाम था पृथ्वी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन ए रिचार्जेबल बैटरी, जो आपकी रिचार्जेबल, जिस बैटरी को बार बार रिचार्ज करते हो, जैसे फ़ोन की बैटरी होती है, इसको बार बार रिचार्ज करते हो ना, तो इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, मैकेनिकल, केमिकल, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रिकल। सो इसमें हम कौन सी एनर्जी जो होती है हमारे पास, किस तरह की एनर्जी होती है रिचार्जेबल बैटरी में, वो होती है केमिकल एनर्जी होती है। जिस बैटरी को आप बार बार रिचार्ज करते हो, जैसे फ़ोन की बैटरी होती हैं, बाकी जो बैटरीज होती हैं। वाटर मील विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ ए, वाटर मील न्यूज़ में देखने को मिला, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर से भी। तो ये न्यूज़ में देखने को मिला, ये क्या चीज़ थी, ये फ्लावर था, फ्रूट था, या फिर कोई और चीज़ थी, तो ये क्या थी, पूछ सकता है इस तरह से वाटर मील। तो वाटर मील हमारे पास जो था वो एक फ्लोरिंग प्लांट था, लेकिन स्मॉलेस्ट फ्लोरिंग प्लांट जो था वो आपको वाटर मील है, जो कि आपको न्यूज़ में रिसेंटली देखने को मिला है। स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट, एक छोटा सा पौधा है जिससे फूल लगते हैं, स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। सो नेक्स्ट हमारे पास है, रिसेंटली साइंटिस्ट आइडेंटिफाइड द हाइड्रोजन साइनाइड a vital molecule for the formation of the life on Enceladus of Enceladus, a moon of। देखो रिसेंटली साइंटिस्ट जो साइंटिस्ट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो यहाँ पे ये चीज़ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साइंटिस्ट ने क्या काम किया, उन्होंने हाइड्रोजन साइनाइड एक उसको आइडेंटिफाई किया है कि जो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है किसके लिए, लाइफ की फॉर्मेशन है, यानी वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है, लाइफ बन सकती है वहाँ पे। किस पे, एक मून है, उसका नाम है इनसीलैडस। ये किसका मून है, कौन से प्लैनेट का मून है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 77 का। ये हमारे पास स्टर्न, जो आपका स्टर्न प्लैनेट है, इसका एक मून है, उसका नाम है इनसीलैडस। इस मून पे एक मॉलिक्यूल आपको उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, वाइटल, जिसे हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं, उसकी मदद से वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है। ब्लू सब्सक्राइबर सर्विस इज a premium service of which social media
कंपनी। सोशल मीडिया कंपनी डिफरेंट होती हैं, जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, स्नैप है, डिफरेंट आपके पास सोशल मीडिया कंपनीज है। इसमें से एक कंपनी है जिसने आपको ब्लू सब्सक्राइबर सर्विस दी है, ब्लू कलर की, वो देखा होगा आपने। यानी ब्लू सब्सक्राइबर सर्विस द प्रीमियम सर्विस ऑफ फेसबुक की है, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। वो आपको कौन दे रहा है? वो आपको दे रहा है ट्विटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 79 क्वेश्चन हमारे पास। विच कंट्रीज रिसर्चर हैव डिस्कवर्ड अर्थ लाइक एक्सोप्लेनेट क्लासिफाइड एज LHS 475b। ये रिसेंटली एक अर्थ लाइक एक्सोप्लेनेट जो है वो किस कंट्री ने इसको डिस्कवर किया है, और उसका नाम है LHS 475b। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये है 79 का ए पार्ट, यूएस से आएगा। तो इसे किसने डिस्कवर किया है? यूएसए ने। और नाम क्या है इसका? LHS 475b। ये चीज़ भी याद रखना, और उसको डिस्कवर किसने किया है? ब्लैक गैलेक्सी और इनविजिबल गैलेक्सी वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। यानी एक ब्लैक गैलेक्सी भी इसको बोलते हैं या इनविजिबल गैलेक्सी बोलते हैं। रिसेंटली ये किस कंट्री के अंदर ये डिस्कवर हुई है? तुर्की, इटाली, चाइना या इसराइल? तो ये कहाँ पे डिस्कवर हुई है? ये हुई है इटाली में। नेक्स्ट हमारे पास है एस्ट्रोस्टैट इज स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च बाय विच कंट्री। ये एक ऐसी टेलीस्कोप है जिससे हम स्पेस को देखते हैं, स्पेस की रिलेटेड एक टेलीस्कोप है एस्ट्रोस्टैट। इसको किस कंट्री ने लॉन्च किया है? 81 का क्या आंसर रहेगा? सी पार्ट, इंडिया। Which country recently inaugurated world deepest and largest underground laboratory known as DURF? एक दुनिया की कौन सा कंट्री है जिसने सबसे डीपेस्ट और सबसे लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लेबॉर्ट्री बनाई है? उस कंट्री का नाम बोलो। उस लेबॉर्ट्री का नाम है डर्फ, DURF, डर्फ। तो ये किसने बनाई है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन। सो इसका आंसर रहेगा बी, चाइना। ये चाइना ने बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर ऑफ द स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन? वो कौन सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को वो ऑर्गेनाइज कर रही है? तो सो इसका आंसर रहेगा AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है वो इस चीज़ को, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को ऑर्गेनाइज करवा रही है। उसके बाद 84 क्वेश्चन हमारे पास। विच कंट्री रिसेंटली सेंट द स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन द मून? मून की इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने सेंड किया, जिसको स्लिम बोलते हैं, स्मार्ट लैंडर इन्वेस्टिगेशन मून, स्लिम फुल फॉर्म। तो ये किस कंट्री ने भेजा है? ये भेजा है हमारे पास चाइना नहीं है, जापान ने इसको भेजा है। और ये बिल्कुल, ये जो है ये छोटा सा एक टेनिस बॉल जितना नहीं होता है, इतना ही होगा ये हमारे पास, जो वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट करेगा मून को। which mobile application recently launched by the Indian Meteorological Department ने उसे लॉन्च किया? प्रोवाइड इंटीग्रेटेड GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड सर्विस फॉर ऑल वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। यानी कोई भी वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो आपको मिलेगी वहाँ पे। इंडिया के इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की। उस एप्लीकेशन का नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। आप जाओगे उस एप्लीकेशन को ओपन करोगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा आज मौसम कैसा रहेगा, आज ह्यूमिडिटी कैसी है, प्रेसिपिटेशन, ऑल रिलेटेड टू द वेदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वहाँ उस ऐप से आपको मिल जाएगी। सो उसका नाम मूनसून, मौसम, एक्यूरेट वेदर, रडार स्कोप, उसका नाम है मौसम, बी पार्ट। इस एप्लीकेशन का नाम है ये। पॉस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। आप खड़े रहते हो ना ज़मीन पे, आपकी बॉडी बैलेंस करती है। तो वो कौन सी चीज़ आपके, वो एक तो ये मैं बोलता हूँ वो आपके हेड में होती है, आपके माइंड के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर वो चीज़ है, पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी बैलेंस में रहती है, आपका पॉस्चर ठीक रहता है, वरना आप गिर जाओगे। तो वो किस वजह से आपकी बैलेंस रहती है बॉडी? वो पार्ट ऑफ ब्रेन है, उसका नाम है सिरिबलम, मेडुला ऑब्लांगेटा,
प्रॉन्स या सिरुब्रम, क्या नाम है उसका ये बताना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ भी है साइंस पोर्शन से। सो वो है सिरिबिलम। सिरिबिलम इज़ अ पार्ट ऑफ द आपके ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिस वजह से आपकी बॉडी का पॉस्चर या आपकी बॉडी बैलेंस रहती है, तो वो सिरिब्रम की वजह से। सिरिब्लम, सिरिब्रम नहीं है, सिरिबिलम है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सीधा मरकरी पे आंसर देंगे, ये नॉन मेटल के बारे में पूछ रहा है। कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे? अगर मेटल पूछता तो मरकरी आंसर था, ये पूछ रहा है नॉन मेटल। नॉन मेटल आपके पास ब्रोमीन है। ब्रोमीन नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। विच टर्म इज यूज टू रेफर टू ए जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हम एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एक ह्यूमन बींग्स ले लो, कोई प्लांट ले लो, कोई इंसेक्ट ले लो, उसका जो जेनेटिक मेकअप होता है ना उसको एलील बोलते हैं। होमोजाइगस जीनोटाइप या फिनोटाइप उसको बोलते हैं जीनोटाइप, यानी उसका जेनेटिक मेकअप की बात कर रहा है, यानी जीन्स की बात कर रहा है, यानी उसकी जीन्स उनका जीनोटाइप की बात कर रहा है। अगर फिनोटाइप होता तो फिनोटाइप उसका एक्सटर्नल कैरेक्टर्स में देखता क्या क्या है उसकी, तो वो होता है उसका फिनोटाइप, जिसकी उसकी हाइट क्या है, ये चीज़ होती है फिनोटाइप। लेकिन उसके जीन्स के बारे में जब बोलेंगे, जेनेटिक मेकअप के बारे में बोलेंगे उस ऑर्गेनिज्म के, उसको जीनोटाइप बोलते हैं। होमोजाइगस हो गया जो सेम होते हैं, जैसे टॉल टॉल टी टी, दो दो हमारे पास ट्राइट्स होते हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ होती है उसमें। इन विच ऑफ द मीडियम डज द लाइट हैव द मैक्सिमम वेलोसिटी। लाइट की सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कहाँ होगी? जहाँ पे एयर नहीं होगी, वो होता है आपका वैक्यूम, जहाँ पे उसको कोई चीज़ आगे से रेजिस्ट नहीं करेगी। वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर उसकी सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, आपके पास वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ये इंडिया के किस सिटी के अंदर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इस पर। ट्रिपल स्टार में मैंने रखा है इसको। वो आंसर रहेगा आपका मुंबई में ये। तो यहाँ तक हमारा जो पार्ट थोड़ा था वो कवर होता है, इसी को हम कंटिन्यू आगे करेंगे। ये चीज़ भी आपको साथ साथ मिलती रहेंगी, और बाकी जो हम कर रहे थे डिस्कस MCQs, जो हमारे पास पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया टॉपिक था, उस पे भी आपको मिलेंगे। बाकी जो क्लाइमेट एंड क्रॉप्स में मैंने सीरीज़ उठाई है उस पे भी आपको कंटिन्यू मिलेंगे आप MCQ सीरीज़, ताकि आपके रिविजन्स इसके साथ साथ होते जाएंगे। जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहा है उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करे, और हमारे जो भी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हुए हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाओ, देखो, वहाँ पे MCQ सीरीज़ भी मिलेंगी, वहाँ पे थियोरेटिकल पार्ट्स भी सारे कवर किए मैंने। इसकी PDFs मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई हैं टेलीग्राम पे, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो आप टेलीग्राम को, और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।